तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। दिस इज़ द सेकंड टॉपिक ऑफ द फर्स्ट यूनिट इन अ क्लास 10 एंड इट इंक्लूड इन द सिलेबस ऑफ द CBSE। ओके, तो दो रिएक्शंस के टाइप हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फर्स्ट देखेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है वो समझने की कोशिश कीजिए आप। इजी टॉपिक है, जल्दी समझ में आएगा। और जो भी मटेरियल आपको दिख रहा है ना, ये आपकी NCERT के बुक का ही मटेरियल है। सिर्फ स्पेसिफिक पॉइंट्स मैंने बाहर निकाले हैं। इतने ही पॉइंट आप समझिए और इतने ही पॉइंट आप एग्जाम में लिखिए तो सफिशिएंट है आपका आंसर। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है इसे समझिए आप। ठीक है, अब देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में स्टेटमेंट क्या है। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलकर अगर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए सपोज यहाँ पर क्या है, एक रिएक्टेंट है A और एक दूसरा रिएक्टेंट है B। ठीक है, और इन दोनों को मिलाकर क्या बन रहा है, A और B। ठीक है, अब थोड़ा समझिए यहाँ पर। ठीक है, A क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, B क्या है, रिएक्टेंट है। और A भी क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, यानी A एक सब्सटेंस है, B दूसरा सब्सटेंस है, दोनों का रिएक्शन हुआ और तीसरा प्रोडक्ट बना कौन सा, A और B। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो टू और मोर सब्सटेंसेस। अब देखो यहाँ पर A एक सब्सटेंस है, B दूसरा सब्सटेंस है, और दोनों मिला के व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। अब इन दोनों को मिलाकर देखिए, दोनों को मिलाकर यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। सिंगल प्रोडक्ट कौन बन रहा है, A और B। यानी A एक सब्सटेंस है, B दूसरा सब्सटेंस है, और दोनों को मिला के प्रोडक्ट कितना बन रहा है, सिंगल। यानी देखिए रिएक्टेंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं। रिएक्टेंट यानी सब्सटेंस, जैसा A और B है। यहाँ पर सपोज एक सब्सटेंस A रहता, दूसरा सब्सटेंस B रहता, तीसरा सब्सटेंस C रहता, और तीनों को मिला के क्या बन रहा है, A B C। यानी आप देखिए सब्सटेंस कितने हो गए, अब 3 हो गए, लेकिन प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट एक ही है। यहाँ पर देखिए सब्सटेंस कितने हैं, 2 है, A और B, लेकिन प्रोडक्ट कितना है, एक ही है। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं कि टू और मोर सब्सटेंसेस, क्या कहा है यहाँ पे, देखिए टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट देखिए सिंगल है, यहाँ पर भी देखिए प्रोडक्ट सिंगल है, लेकिन सब्सटेंस एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अगर ऐसा सिनारियो आपको दिख रहा है, अगर ऐसी केस आपको दिख रही है जहाँ पे सब्सटेंस 2 या 2 से ज़्यादा है और प्रोडक्ट एक ही है, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन को आप क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी जहाँ भी आपको कोई रिएक्शन दिख रही है तो आप देखिएगा कि उसके लेफ्ट साइड में जो सब्सटेंस है वो कितने हैं, 2 है, 2 से ज़्यादा है, और राइट साइड में प्रोडक्ट अगर एक होगा तो वो डेफिनेटली कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही होगी। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड आपको दिया है सॉलिड स्टेट में। एक सब्सटेंस हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा है वाटर H2O लिक्विड स्टेट में है ये। ठीक है, तो ये दूसरा सब्सटेंस हो गया। अब दो सब्सटेंस मिला के तीसरा प्रोडक्ट बन रहा है कौन सा, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए सब्सटेंस 2 है लेकिन प्रोडक्ट एक ही बना। ठीक है, सब्सटेंस कितना है, एक सब्सटेंस, ये दूसरा सब्सटेंस, लेकिन प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट क्या है, एक ही है। यानी यहाँ पे सब्सटेंस 2 है लेकिन प्रोडक्ट एक ही है, तो इसे क्या कहेंगे हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिए आप कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, जहाँ पे सब्सटेंस 2 या 2 से ज़्यादा हो गए। सब्सटेंस यानी रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट बोलिए या फिर सब्सटेंस बोलिए, वो 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एक ही रहेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे इस रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों मिलके क्या बना, एक ही प्रोडक्ट बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच ए रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म। इस रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट बना है, कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट। यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, 2 रिएक्टेंट है लेकिन बनने वाला प्रोडक्ट एक ही है। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर मैं दूसरी भाषा में कहूँ ऐसी रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस एक से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एक ही रहेगा, सिंगल प्रोडक्ट रहेगा, तो इसे क्या कहेंगे हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इजी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा कॉन्सेप्ट ख्याल में लीजिए, चाहे आपके सामने कोई भी रिएक्शन हो इसके बाद में आने वाली।
अगर आपको प्रोडक्ट एक ही दिखता है, राइट साइड में सिंगल प्रोडक्ट आपको दिखता है, तो समझ जाना वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। लेफ्ट साइड में चाहे कितने भी सब्सटेंस हो, दो से ज़्यादा हो, ठीक है। राइट साइड में प्रोडक्ट अगर एक दिखता है तो कौन सी रिएक्शन होगी, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। अगर पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ऑफलाइन बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। थैंक यू।